स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स एजुकेशन में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ डेली लीनियर अलजेब्रा की क्लास कर रहे हैं फॉर IIT JEM CSI नेट एंड गेट के लिए। और स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा में अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कवर कर लिया है। और हम लोगों का प्रीवियस क्लास जो था उसमें हम लोग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then we are interested in finding out vector x is equal to x1, x2 and so on xn such that ax is equal to lambda x, where lambda is scalar। lambda क्या होगा यहाँ पर, कोई भी स्केलर होगा। इफ lambda क्या होगा, कोई भी स्केलर होगा। और x क्या होगा, वेक्टर होगा अपन के पास, ठीक है, एक सेट होगा या तो फिर वेक्टर स्पेस होगा। इफ lambda is a eigenvalue of a, then there exists x नॉट इज इक्वल टू 0 सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। लैम्डा जो होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर जो स्टोरी लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हम लिखे हुए हैं, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग वहाँ जाकर के प्लीज़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों के पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लैम्डा जो है वो क्या है, आइगन वैल्यू है, और x जो है वो क्या है, आइगन वेक्टर है, ठीक है। मतलब कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग x जो निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ a, मतलब लैम्डा जो होगा वो आइगन वैल्यू होगा मैट्रिक्स A का। इफ़ एंड ओनली इफ a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा जो होगा वो आइगन वैल्यू होगा मैट्रिक्स A का अगर लैम्डा जो है a माइनस लैम्डा आई इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब लैम्डा जो होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट होगा, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि कर्नल x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ a माइनस लैम्डा आई एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब x जो होगा ना, x जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। कर्नल ऑफ a माइनस लैम्डा आई से x बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। a माइनस लैम्डा आई ये जो मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स का जो नलिटी होगा वो हमेशा 1 या फिर 1 से क्या होगा, ग्रेटर होएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज़ लेस देन n, ठीक है। n क्या होगा, हम लोगों के पास कोई भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसको n बोलेंगे। और रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, लेस देन n। रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन n हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि डिटर्मिनांट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा आई ये जो मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट अगर 0 होता है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसीलिए a माइनस लैम्डा आई ये जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लैम्डा जो आइगन वैल्यू होता है वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x जो होगा मतलब आइगन वेक्टर जो होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ a माइनस लैम्डा आई से बिलोंग करेगा। नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होएगा। एंड रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज़ लेस देन n होगा। उसके बाद डिटर्मिनांट ऑफ दिस मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई ये जो मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट क्या हो जाएगा, अपन के पास 0 होगा। और a माइनस लैम्डा आई इज़ सिंगुलर, अगर डिटर्मिनांट 0 है तो मैट्रिक्स क्या होगा, वो सिंगुलर ही होगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं a इज़ इक्वल टू 1 2 3 1 1 2 3 1, ये एक मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा अपन के पास, कल हम लोग प्रीवियस क्लास में जो था, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लॉन्ग मेथड से भी और उसका शॉर्ट ट्रिक भी कैसे निकालते हैं वो हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे। अगर आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं फाइंड करने के लिए आता है तो आप लोग वहाँ जा कर के देख लीजिए। तो ये जो मैट्रिक्स हम लिए हैं 1 2 3 1, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे निकला ये चीज़, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये सेकंड डिग्री का मतलब 2 डिग्री का इक्वेशन हम लोगों के पास मिलेगा। लैम्डा स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो 2 आया है, ये जो लैम्डा का कोफिशिएंट 2 है, ये कहाँ से आया है, यहाँ पर क्या होता है, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2,
और यहाँ पर जो 5 लिखे हैं हम, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 5। अब हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा के प्लेस पे अगर हम लोग ए पुट करेंगे मतलब क्या कि मैट्रिक्स को पुट करेंगे, तो ये मैट्रिक्स भी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब लैम्डा स्क्वायर के जगह में अगर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर 5i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि क्या हम इसको ऐसे ही लिख दिए हैं मन बहलाने के लिए, या तो फिर सच में ये एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ए स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1 2 3 1 एंड अगेन 1 2 3 1, ठीक है। जब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। उसी तरह से यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 7 होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया अपन के पास ए स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या चाहिए, ए स्क्वायर के बाद 2a, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह में हम लोग ये मैट्रिक्स को पुट करेंगे, 7 4 6 7 माइनस 2, ए का मतलब मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए अपन के पास क्या है, 1 2 3 1 माइनस 5, और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स, या तो फिर इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स या तो फिर जीरो मैट्रिक्स भी। तो स्टूडेंट्स अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलते हैं। अभी हम लोग इसको प्रूव किए, जैसे हम लोग इसके पहले जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिए थे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, इसमें जब हम लोग लैम्डा के प्लेस पर ए पुट किए थे, तो इस मैट्रिक्स को मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है उसको जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है कि इफ़ m इज़ इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है ये आपका IIT JEM में पूछा गया था, आई थिंक कि 2019 और 22 में। मेरे को ईयर अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था IIT JEM में। देखते कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इफ़ m इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है आपके पास और m पावर 8, ठीक है, m पावर 8 1 0 इज इक्वल टू एक्स वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों को क्या समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम से इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये देखते हैं हम लोग। इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगा, m माइनस लैम्डा आई, तो m माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0 1 1 मतलब लैम्डा, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, -1। तो ये हम लोगों के पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम लोग m को पुट कर सकते हैं, यही हम लोगों को बताता है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो हम लोग m पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m प्लस आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, m स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस 1, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्लस के प्लेस पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, m स्क्वायर माइनस m माइनस आई इज इक्वल टू 0, और इसके क्या करेंगे हम लोग, m स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 1, ठीक है। ये तो हम लोगों के पास m स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, m का पावर 4 निकालेंगे। तो m का पावर 4 अगर इस साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो RHS साइड में भी हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। इसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर m स्क्वायर आया ना,
तो एम स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग फिर से एम प्लस वन लिखेंगे, तो एम प्लस वन प्लस 2m प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m प्लस m इज इक्वल टू 3m प्लस 2। ठीक है, अब हम लोगों के पास m का पावर 4 आ गया है। अब क्या करेंगे, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, m का पावर 8 मिलेगा। m का पावर 8 इज इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 m प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 9, m के प्लेस पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, m स्क्वायर के प्लेस पर क्या करेंगे हम लोग, m प्लस वन पुट करेंगे, m प्लस वन प्लस 12m प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4i भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9m प्लस 12m इज इक्वल टू 21m प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 39। ठीक है, अब क्या करेंगे, m के प्लेस पर हम लोग मैट्रिक्स को पुट करेंगे, m के प्लेस पर क्या करेंगे, मैट्रिक्स को पुट करेंगे, तो 21 और मैट्रिक्स हम लोगों के पास क्या गिवन है, 1 1 1 0 प्लस 13 और i के प्लेस पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे हम लोग। उसको सॉल्व करेंगे जब 21 प्लस 13 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 34, यहाँ 21, यहाँ पर भी 21 और यहाँ 13, 1 0 इज इक्वल टू एक्स वाई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलना चाहिए हम लोगों को 34 और यहाँ पर 21 इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू कितना आ गया, 34, x इज इक्वल टू 34, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर के देन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज के। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं हम कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि सपोज कि कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो हम लोगों के पास कितना आ रहा है, 2 2 3 आ रहा है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कितना आ रहा है, 2 2 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 यहाँ पर कितने बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसको बोलते हैं हम लोग, कि जब आइगन वैल्यू जो होता है वो कितने बार रिपीट कर रहा है या फिर कोई एक आइगन वैल्यू कितने बार आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। इफ़ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर के, ऑर्डर के का मतलब क्या है कि 2 का ऑर्डर यहाँ पर कितना है, तो 2 2 बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 2 का ऑर्डर इज 2, 2 का ऑर्डर इज कितना, 2, तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 एंड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। अब क्या लिखा है हम, नेक्स्ट पॉइंट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब डायगोनलाइजिबिलिटी पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या होता है, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज लेस देन इक्वल टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर एवरी आइगन वैल्यू। ठीक है, पता नहीं यहाँ से समझ में आया होगा कि नहीं, इसीलिए हम एक एग्जांपल लेंगे जहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग। मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है कि A इज़ इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 6 -2 2 और फिर -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ठीक है, ये हम लोगों एक मैट्रिक्स लिए हैं और इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे और उसके बाद ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो जब हम लोग इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए पता है कि कैसे करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्या करते हैं हम लोग, रूट निकालते हैं, वही होता है हम लोगों के पास आइगन वैल्यू। और इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हम लोगों के पास कितना हो जाएगा,
जब हम लोग इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालेंगे तो हम लोगों को 2, 2 एंड 8, ठीक है, 2, 2 एंड 8 मिलेगा इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू। तो इस मैट्रिक्स का जो 2 का जो मल्टीप्लिसिटी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि 2 बार रिपीट कर रहा है 2 यहाँ पर, इसीलिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। वहीं पर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 8, मतलब 8 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि 8 यहाँ पर एक ही बार, या फिर 8 का ऑर्डर कितना है यहाँ पर, 1 है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को सबसे पहले तो पता है कि कैसे निकालते हैं, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ए माइनस लैम्डा आई का जो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नलिटी क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा। तो लैम्डा के प्लेस पर अगर हम लोगों को 2 का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना है तो लैम्डा के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। और नलिटी ऑफ ए माइनस 2i, ठीक है। अब क्या करेंगे, a माइनस 2i मैट्रिक्स का नलिटी फाइंड करेंगे हम लोग। तो a माइनस 2i इज इक्वल टू, a माइनस 2i मतलब क्या, कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, ये a माइनस लैम्डा आई है, a माइनस लैम्डा आई में क्या होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें क्या होता है, लैम्डा माइनस हो जाता है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट से क्या हो जाता है, लैम्डा माइनस हो जाता है। हम लोग डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर देंगे, लैम्डा मतलब क्या, 2 माइनस कर देंगे। जब ऐसा माइनस का 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर -2 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, -2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ -1 ही रहेगा, और यहाँ 2 -1 और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का नलिटी फाइंड करना है, और नलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और एक्लॉन फॉर्म में कैसे मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया जाता है ये भी हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा उससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे आप लोगों को। अब क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और एलिमेंट्री फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करेंगे, सेकंड रॉ को चेंज करेंगे। और सेकंड रॉ को किस तरह से चेंज करना है कि यहाँ पर ये वाला जो प्लेस है इस प्लेस पर 0 बनाना है, और इसका जो सक्सीडिंग रॉ होगा, मतलब थर्ड रॉ जो होगा वहाँ पर भी 0 लेकर के आना है। इसी तरह से क्या करना है, हम लोगों को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। R2 को चेंज करेंगे किस तरह से, अगर हम लोग सेकेंड रॉ को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रॉ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस करेंगे हम लोग, 2R2 प्लस R1, इस तरह से करेंगे तो इस प्लेस पर -2 के प्लेस पर क्या मिलेगा, हम लोगों को 0 मिल जाएगा। उसी तरह से R3 को चेंज करेंगे और यहाँ हो जाएगा 2R3 माइनस R1, ठीक है। तो फर्स्ट रॉ को हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, इसलिए फर्स्ट रॉ तो एज इट इज़ रहेगा। इसको हम लोग इसी तरह से लिख देते हैं कि 4 -2 एंड 2, और यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रॉ से ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रॉ से ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड करेंगे तो भी यहाँ पर भी 0 मिलेगा। उसी तरह से थर्ड रॉ में भी हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब क्या हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या हो गया, एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से हम लोग देख करके इजीली बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो नलिटी होगा, इस मैट्रिक्स का नलिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर नलिटी आपको फाइंड करने के लिए नहीं आता है तो रैंक नलिटी वाला जो लेक्चर है उसमें जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पर नलिटी के लिए एक डिटेल्ड क्लास लिया हुआ है कि नलिटी कैसे फाइंड करना है। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ पढ़ाया गया है, आप लोग वहाँ से जा करके कवर कर लीजिएगा। और आगे जो भी लेक्चर्स होने वाले हैं, इसके आगे जो भी लेक्चर्स होगा वो सारा प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड होगा, और सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया कि नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 2। नलिटी हम लोगों को 2 मिल गया। इससे क्या पता चल रहा है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 8, ठीक है। 8 जो है इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है, 1 है। और कभी कोई भी आइगन वैल्यू का अगर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होता है तो उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही होता है, ठीक है। ये नोट करके लिख लेना है यहाँ पर कि इफ़ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज़ इक्वल टू 1 देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज़ ऑल्सो
1, ठीक है। कोई भी आइगन वैल्यू का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर आपके पास 1 आ रहा है तो उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हम लोगों के पास कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग अब, कि क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर की, देन ए इन्वर्स इज, क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पर, ए इन्वर्स फाइंड करना है। आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ए इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 के इक्वल होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों को डिटर्मिनेंट का पता होना ज़रूरी है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे हम लोग। 1 2 यहाँ लिखेंगे 1 2 2 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 + 8 + 1, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा -2 एंड -2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 - 6 = 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोगों के पास कितना आ गया, 4 आ गया। और इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, तो a³ - 6a²। यहाँ पर जो 6 लिखे हम, ये कैसे होगा, इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है, ठीक है, 2 + 2 + 2, यहाँ पर a² का कोफिशिएंट क्या होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, प्लस इसके बाद क्या होता है, m11 + m22 + m33, मतलब कि m11 जो माइनर होगा, m22 जो माइनर होगा, और m33 का जो माइनर होगा उसका सम यहाँ पर लिखना है। तो उसका सम यहाँ पर हम लोगों को 9 मिलेगा, ठीक है। 9a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट कितना है इस मैट्रिक्स का, 4 है, 4 = 0। अगर हम लोगों को ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी इस तरह से मिलता है तो वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम लोग ए इन्वर्स से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू दिस, चेक करने के लिए हम लोग, अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलता है तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। ए इन्वर्स इज इक्वल टू दिस, तो 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4a इन्वर्स इज इक्वल टू a² + 2a। अब क्या करेंगे, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ पर a³ + 2a²। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a² का जो कोफिशिएंट है वो 2 मिल रहा है, लेकिन a² का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसको उधर लेके जाएंगे तो -4 = 0, ठीक है। 4 को उधर लेके चले गए तो a³ + 2a² - 4 = 0। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a² जो है, a² का कोफिशिएंट कितना है, 2 आ रहा है, लेकिन a² का कोफिशिएंट कितना आना चाहिए, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। डिटर्मिनेंट 4 आ रहा है लेकिन ट्रेस के इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह से ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू दिस, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a इन्वर्स इज इक्वल टू a² - 6a + 9i। फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 4i, यहाँ a³ - 6a² + 9a, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो a² है, इस a² का कोफिशिएंट 6 भी आ रहा है और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 भी आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी जो होगा वो हम लोगों के पास एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है IIT JEM 2019 में, और क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि M be a 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स M है जिसके एंट्रीज़ जो है, मतलब एलिमेंट्स जो है वो कैसे हैं, रियल एंट्रीज़ है, और वो जो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं कि m² = m + 2i, m² = m + 2i इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है ये मैट्रिक्स। और अल्फ़ा बीटा गामा ये क्या है, आइगन वैल्यूज़ है। इस मैट्रिक्स M जो है, इस मैट्रिक्स M का अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, आइगन वैल्यू है, सच दैट अल्फ़ा × बीटा × गामा इज इक्वल टू -4, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू -4 आ रहा है। तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन से निकालेंगे कि m² - m - 2i इज इक्वल टू
0। m की जगह में क्या करेंगे हम लोग, लैम्डा पुट करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू हम लोगों को यहाँ 2 एंड -1 मिलेगा, ठीक है। तो 2 और -1 क्या है, 2 और -1 क्या है, तो 2 और -1 आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 ले लेंगे हम लोग, बीटा इज़ इक्वल टू -1 ले लेंगे हम लोग, और 2 और -1 हम लोगों को मिल गया अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू। तो हम लोगों को गामा का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज़ इक्वल टू -4 है, तो इसीलिए हम लोगों को गामा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, गामा का वैल्यू हम लोगों को 2 मिलेगा, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा एंड गामा का वैल्यू पता चल गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू 2 - 1 + 2 इज़ इक्वल टू 4 - 1 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू कितना मिल गया, तो 3 मिल गया। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम लोग एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बोलेंगे कब, जब एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर सीधा सीधा शब्द में ये बोले कि एवरी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ एनिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। एवरी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ एनिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ ए। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मिनिमियल पॉलिनोमियल। तो द मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ लोवेस्ट डिग्री दैट एनिलेट्स अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द मिनिमियल पॉलिनोमियल ऑफ ए। आल्सो इफ एफ ऑफ एक्स इज मिनिमियल पॉलिनोमियल ऑफ ए, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, जो कि पॉइंट्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल से क्लियर करेंगे इसको। तो मिनिमियल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जो भी मिनिमियल पॉलिनोमियल होता है हम लोगों के पास, वो क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। मिनिमियल पॉलिनोमियल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को क्या करता है, डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है कि द मिनिमियल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। कोई भी मैट्रिक्स का मिनिमियल पॉलिनोमियल जो होता है वो यूनिक होता है, मतलब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही तो मिनिमियल पॉलिनोमियल किसी भी मैट्रिक्स का मिलेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि द मिनिमियल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिविजर ऑफ एवरी पॉलिनोमियल दैट एनिलेट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है कि एवरी रूट ऑफ मिनिमियल पॉलिनोमियल इज ऑल्सो अ रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एवरी रूट ऑफ मिनिमियल पॉलिनोमियल। मिनिमियल पॉलिनोमियल क्या है, एक पॉलिनोमियल ही तो है, तो उसका रूट भी होगा, और मिनिमियल पॉलिनोमियल का जो रूट होगा ना, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का भी रूट होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से हम लोग मिनिमियल और एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को समझेंगे। एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से कि 2 0 5 और यहाँ पर 0 2 0 0 0 एंड 2। तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई, और इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, लैम्डा माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। लैम्डा माइनस 2 का होल क्यूब, और पता है हम लोगों को कि ए मैट्रिक्स जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस 2i का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, a माइनस 2i मैट्रिक्स निकालेंगे। a माइनस 2i मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 0 5 0 2 0 0 0 2 माइनस 2, और i के प्लेस पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, जो कि हम लोग का इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को यहाँ 0 0 5 0 0 0 0 0 एंड 0 ये मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या मिल रहा है कि a माइनस 2i ये जो मैट्रिक्स है ये 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन जब इस मैट्रिक्स का हम लोग स्क्वायर करेंगे ना, a माइनस 2i मैट्रिक्स का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे थे कि a माइनस 2i का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, a माइनस 2i का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है कि a माइनस 2i का पावर 2 भी करेंगे ना, तब भी हम लोगों को 0 मिलेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि a माइनस 2i का होल स्क्वायर ये जो है, ये हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, मिनिमियल पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमियल पॉलिनोमियल होता है, और ये होगा एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। तो मिनिमियल पॉलिनोमियल जो होगा वो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड भी करेगा।
मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है ना वो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल के कम डिग्री का होता है, ठीक है, उससे कम डिग्री का होता है। मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या तो फिर एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा। यहाँ से समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो कि आपका CSIR नेट जून 2020 में पूछा गया था। और क्वेश्चन इस तरह से है कि लेट ए बी ए 2/2 रियल मैट्रिक्स, सेकंड 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। मैट्रिक्स ए जो है उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 3। ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 3 का क्या मतलब है कि λ1 + λ2 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, और λ1 × λ2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को मिल गया। अब तो एकदम आसान है भाई साहब। यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि हम लोगों को तो पता ही है कि λ1 + λ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू λ1 का स्क्वायर + λ2 का स्क्वायर + 2λ1 × λ2। ये तो होता है, ये तो सबको पता है। अब क्या करेंगे, λ1 + λ2 की जगह में 3 पुट करेंगे, और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू λ1 का स्क्वायर + λ2 का स्क्वायर + 2λ1 λ2 मतलब 2 × 1 इज इक्वल टू 2। और भाई साहब यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, λ1 का स्क्वायर + λ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 2 इज इक्वल टू 7। यही तो निकालना था अपन के पास। देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पर फाइंड करना है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। इधर लिख देते हैं ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगा, ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रेस क्या हो जाएगा, λ1 का स्क्वायर + λ2 का स्क्वायर, और λ1 का स्क्वायर + λ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो थैंक यू गाइज़, आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।